दिन भर हार्ड वर्क करने के बाद बार बार कुछ देर में समय अंतराल के बाद थोड़ा थोड़ा विश्राम कर कर हम लोग दिन भर हार्ड वर्क करते हैं। सबका अलग अलग होता है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई स्मार्ट वर्क करता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। हाँ, वो बात अलग है कि हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो कुछ शारीरिक एक्टिविटी हो जाती है जिसमें पसीना आता है, थकान होती है और विश्राम करने का मन करता है, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ता है ना। और जब स्मार्ट वर्क की बारी आती है, जब कोई स्मार्ट वर्क करता है तो उसे पसीना कम आता है, लेकिन आंतरिक पसीना ज़रूर आता है, क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है। तो काम चाहे जो भी हो, हार्ड वर्क हो, स्मार्ट वर्क हो, मेहनत तो हर काम में करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत के तो कोई काम होगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम दिन भर कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, मानसिक कार्य या फिर शारीरिक हार्ड वर्क, थकान के बाद जो रेस्ट का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो कितना आरामदायक होता है, ये कहने का तात्पर्य मैं आपसे कर रहा हूँ कि हम हर वक्त तो काम नहीं कर सकते, थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर से वंस अगेन काम करने की तैयारी करते हैं। ऐसे में जो रेस्ट करने का जो टाइम होता है, यानी कि विश्राम करने का जो टाइम होता है, आराम करने का, उसमें कितना आनंद आता है, पसीना निकल जाता है, एकदम फ्रीनेस महसूस होता है। हार्ड वर्क कर रहे हैं तो और आनंद आता है, और अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो थोड़ी झपकी तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आज की दुनिया में स्मार्ट वर्क करने के लिए स्क्रीन का सहारा लेना पड़ रहा है। विदाउट स्क्रीन के तो आप कोई स्मार्ट वर्क कर नहीं सकते। हाँ, बहुत सारे और भी काम हैं जो स्मार्ट वर्क की श्रेणी में आते हैं, बट अभी जो चल रहा है, अभी जो अभी जो चल रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के अंदर, वो स्मार्ट वर्क की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो स्क्रीन बेस्ड हो गए हैं। पहले हुआ करते थे कुछ अलग टाइप के, लेकिन आजकल विदाउट स्क्रीन के आप कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो मानसिक थकान होना बहुत लाजमी है, और उस थकान को दूर करने के लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं तो कितना रिलीफ आपको फील होता है, ये आप करके देखिएगा। कि करते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं जब हार्ड वर्क करता हूँ दिन भर कुछ भी, तो उसके बाद बीच बीच में जो रेस्ट लेने की प्रक्रिया होती है वो इतनी आरामदायक होती है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, पर उसका एक ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कभी इस तरह का हार्ड वर्क कर रहे हैं और प्यास लग गई, अचानक से पसीना होता है, तो प्यास, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, पानी पसीने के माध्यम से सारी निकल जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए हम पानी इंटेक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो उसको उस वक्त नहीं पीना चाहिए जब आप हार्ड वर्क करके एकदम से रेस्ट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, 10 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 मिनट, और ज़्यादा आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से चिप चिप करके पानी पीजिए, जल्दी में मत पीजिए, और होठों से लगा के पानी पीजिए। फिर देखिए आप किस तरह का आराम आपको फील होता है। जल्दबाजी में पानी पियोगे तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाएगी, बहुत सारी, उस वक्त पता नहीं चलेगी, लेकिन शाम तक या कल तक, शायद कहते हैं कि आज जो भोजन खाया है उसका हमको 2 दिन बाद रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह से अब पानी अभी जल्दी जल्दी में अगर पी लिया आपने,
कोई हार्ड वर्क करते वक्त, तो फिर आज पता नहीं चलेगा, वो कल तक आपको पता चलेगा या शाम तक आपको पता चलेगा। वो आपकी बॉडी के ऊपर कब रिएक्शन करेगा, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, ज़रूर अपना ख्याल रखें और इंजॉयफुल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना अपना काम करते रहें। थैंक यू सो मच। यही पर्पस था वीडियो का कि आप जब हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें या जो भी काम करें, रेस्टिंग टाइम में जब जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। थोड़ा रेस्ट ले, फिर पानी पिए और फिर आराम से थोड़ा और रेस्ट लेके अपने काम में लग जाएं। काम में बहुत अच्छी मज़ा आएगा और काम भी बहुत अच्छा होगा आपका। थैंक यू सो मच।